नाजरीन, खुश आमदीद के आप फिर से इस कलाम को सीखने के लिए स्क्रीन के सामने मौजूद हैं ताकि इस पैगाम के बकिया हिस्से को हम सीखें और खूब बरकत पाएं। फिलहाल मैंने आपकी खिदमत में यह बताया है कि किस तरह झील में तूफान आया, शागिर्द जिंदगी और मौत के खतरात से दो चार हुए। यीशु मसीह सो रहे हैं और शागिर्द किसी और तरफ नहीं जाते, सिर्फ यीशु के पास जाते हैं और यीशु को जगाते हैं और कहते हैं, मालिक, उस्ताद साहब, हम तो हलाक हुए जाते हैं। और यीशु मसीह ने उठकर इस हवा और पानी को डांटा, तूफान मौकूफ हो गया और झील में अमन। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, एक मुफक्कर ने यह कहा कि यीशु ने पानी और आंधी को हुक्म नहीं दिया था। उसने कहा कि यीशु चूंकि साहिब कुदरत है, उसने मौसम को हुक्म दिया था, क्योंकि पानी की लहरों का उठना यह मौसम पर मबनी है। और यीशु मसीह ने मौसम को हुक्म दिया कि वो बदल जाए, और जब मौसम बदला तो ऑटोमेटिकली वहां उस झील में मुकम्मल तौर पर अमन हो गया और तूफान थम गया। हमारी जिंदगी में जब तूफान आए तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि मौसम बदले, ना कि वो तूफान रुके, क्योंकि जब मौसम बदल जाए तो फिर तूफान ऑटोमेटिक रुक जाते हैं। समझ रहे हैं मैं कौन से स्टेशन से बात कर रहा हूं? नहीं, गवाही की बात नहीं है। मैं जिस नुक्ते पर बात कर रहा हूं उसको आप जरूर मलहूज़े खातिर रखें, और वो ये कि सोचें कि किस तरह से हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और खुदावंद इससे के बाद कि उन तूफानों को रोके, वो चाहता है हमारा पूरा मौसम, हमारी पूरी जिंदगी, हमारी मेंटेलिटी, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी जहनीयत, हमारे दिल, हमारे नीयत, हमारे इरादे बदल जाए। और जब ये बदलेंगे तो खुदा खुद ब खुद हमारे इनकलाब में हो लेने के बाद हमारे अंदर के तूफानों को वो रोकेगा और थमाएगा। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहन, अगर जिंदगी में कुछ इसी तरह से है, पुकारिए अपने खुदावंद यीशु मसीह को और उसको कहिए, खुदावंद मेरे जीवन में आ जाइए, मेरी कश्ती में आइए और इनकलाब लाइए, क्योंकि मैं हालात के सबब से लगता है हलाक हो जाऊंगी। आइए इस कश्ती में और इस तूफान को मौकूफ कीजिए। एक शख्स जिसका किताब मुकद्दस में जिक्र है, बड़ा पेशावर माहीगीर था। आप समझ गए हैं, मैं पतरस की बात करता हूं। उसने सारी रात बहैसियत एक अच्छे माहीगीर के जाल डाला, लेकिन कोई मछली पूरी रात हाथ नहीं आई। चुनांचे जब कोई मछली हाथ नहीं आई, हालांकि वो पेशावर माहीगीर था, उसके भाइयों के भी यही काम थे। गलील की झील में उसको पता था कौन से वक्त पर और कौन सी जगह पर मछली आती है, और उस टाइम पर वो जाल डालता और मछली पकड़ा करता था। लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी में इनकलाब की रात थी। आज की रात खुदावंद उसकी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता था। आज की रात उसकी जिंदगी में इनकलाब आने को था। आज की रात खुदावंद उसके जीवन को बदल देना चाहता था। चुनांचे क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह स्क्रीन पर आते हैं, और जब वो आए उन्होंने देखा कि पतरस का चेहरा उतरा हुआ है, वो कुछ परेशान हाल है, उसका चेहरा पड़ा जा रहा था कि क्या बात है, इंतहाई परेशानी की आलम में। और यीशु मसीह उससे मजीद कुछ सवाल नहीं करते, उसको यही कहते हैं,
कश्ती को गहरे में ले चल। उसके बाद यीशु का दूसरा हुक्म यह था कि अब जाल डाल। मेरे अजीज भाई और बहन, शायद कोई भी तेरा चेहरा ना पड़ रहा हो, तेरे हालात से शायद कोई भी वाकिफ ना हो, तेरे जहन में, तेरे दिल में, तेरे ख्यालों में जो तूफान उमड़ रहे हैं, शायद तू सोचता है वो मेरा अठ्यानाश कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता, आपको बरकत देना चाहता, बहाली और बेदारी का समा पैदा करना चाहता है। चुनाचे क्या होता है, जब यीशु मसीह स्क्रीन पर आए और जैसे मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूं, जब पतरस ने बायसे हैरानगी खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देखा, इंज लगता है जिवें पतरस नूं टीका लग गया सी रूहानी पहलू दे एतबार नाल। समझ लग गई पतरस को कि कुछ यह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। स्क्रीन पर, साहिल पर, झील पर पता नहीं कितने लोग आए हैं, लेकिन यह कोई गैर मामूली शख्सियत है जो यहां आई। और यह शख्सियत ऐसी है कि जो कुछ ये मुझे कहे मैं करूं। खुदावंद ने पतरस के दिल को तैयार कर लिया था। इस कलाम के जरिया से खुदा तेरे दिल को तैयार कर रहा है मेरे भाई और मेरी बहन, कि तू इस तूफान का मुकाबला कर सके यीशु के नाम से, और तू आजाद हो सके। वो तुझे तैयार कर रहा है। और जब पतरस ने अपनी कश्ती में यीशु को बैठा लिया और यीशु गहरे में गया और पतरस को कहा, अब जाल डाल। मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी जिंदगी में मौजूजा नहीं होगा जब तक कि तू यीशु को अपने जीवन की कश्ती में उतार ना ले और तू वो ना करे जो यीशु तुझे करने के लिए कहता है। आमीन। चुनाचे क्या होता है, जब पतरस यीशु की फरमाबरदारी में हो लेता, कश्ती को गहरे में ले चलता है, खुदाबंद यीशु मसीह हुक्म सादर करते हैं कि अब जाल डाल। जब वो जाल डालता है तो आप जानते हैं, किताब मुकद्दस शाहिद है कि मछलियों का एक गोल आया और पतरस के जाल डालने पर कोई एक नहीं, बेशुमार मछलियां उसके जाल में आ गईं। पतरस अकेला जाल खींच भी नहीं सकता था। उसने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, आओ मेरी मदद करो इस जाल के खींचने में, ताकि मैं इन मछलियों को साफ कर सकूं। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को पुकारिए। आपकी जिंदगी में जहां कमी है, आपके जाल में जो कमी है, अगर आपको अपना जाल खाली नजर आता है, कोई बरकत नहीं है, रुपए पैसे के एतबार से महरूमी है, जॉब नहीं है, ना इत्तफाकी का सा समा है, और आप चाहते हैं कि आपका जाल भर जाए, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह से कहिए कि वो आपके जीवन में आ जाए। और जब आपके जीवन में यीशु आ जाएगा तो जो कुछ यीशु के इख्तियार में है वो सब कुछ आप में इंस्टॉल हो जाएगा। जरूरत है कि उसको पुकारें और कहें, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरी जिंदगी में आ। सिर्फ गाउन नाल काम नहीं बनेगा जे, यीशु को अपने दिल में उतारने की जरूरत है और उसको कहने की जरूरत है, मेरी जिंदगी में आ और इनकलाब ला। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस दुआ के दौरान अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है, या आपको अपना जाल खाली नजर आता है, या तूफानों ने आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और आप समझते हैं हम हलाक हो जाएंगे, तो फिर आज खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारिए। इकरार कीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाक और राख हूं, कुछ भी नहीं हूं, तू मुझे संभाल, मेरी मदद कर। और यकीनन वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है।
आए हम दुआ करें। जहां कहीं है अपने सर खुदावंद के हुजूर झुका दें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, यीशु अल मसीह के वसीला से आज जो कलाम हमने सीखा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं कि तू ही है जो तूफानों और आंधियों को मौकूफ कर सकता है। तू ही है जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब और तब्दीली ला सकता है। हम तेरी तरफ देखते हैं खुदावंद, और खासकर मेरे इस भाई, मेरी इस बहन की जिंदगी में इनकलाब ला। यीशु नासरी के नाम से तमाम तरह के तूफान जो इनकी जिंदगी में है, उन तूफानों को मौकूफ कर दे ए खुदा, और इनके खाली जाल बरकत से भर जाएं, बेदारी से भर जाएं, रुपए पैसे के एतबार से भर जाएं, और इनके खानदान में खुशियों की बहार लौट आए। अपने लोगों का साथ दे और उनकी मदद कर। हम सारा जलाल तुझे देते हैं, और इस कलाम को हमें दिलों में रखने का फजल बख्श। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, अगर आपका कोई सवाल हो या हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आते हो, स्क्रीन पर बार हम अपनी वेबसाइट प्लस हम अपने फोन नंबर भी देते हैं। फोन कॉल अगर ना भी करें तो टेक्स्ट करने में तो आप माहिर हैं ही, कहने की जरूरत ही नहीं। आप हमें टेक्स्ट कीजिए, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।